और अब आज की एक और बड़ी खबर, शिवसेना किसकी, तीर कमान का सिंबल किसका, इस फैसले पर महाराष्ट्र की पूरी सियासत टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले की फिर से सुनवाई होने वाली है। इस बीच मुंबई से पुणे तक गदर मचा हुआ है। कल शिंदे गुट के विधायक की गाड़ी पर हमला हुआ, इल्जाम लगा ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं पर। उधर मातोश्री पर शिव सैनिकों का जमावड़ा लगा है। ठाकरे परिवार सरकार गंवाने के बाद जमीनी कार्यकर्ताओं का भरोसा हासिल करने में जुटा हुआ है। कार्यकर्ताओं की भीड़ मातोश्री बुलाई जा रही है। मकसद क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। शिवसेना एक बार फिर जमीन पर आ गई है। ठाकरे एक बार फिर जमीन से जुड़ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र से शिव सैनिक मातोश्री पर जुट रहे हैं। यही बाला साहब ठाकरे की पूंजी थी। उद्धव ठाकरे ने देखते देखते गंवा दी, मगर सुबह के भूले शाम को घर लौट आए हैं। शिव सैनिक अब फिर पूछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पार्टी का वजूद दांव पर है। पार्टी का सिंबल धनुष बाण दांव पर है। तो मातोश्री पर शिव सैनिकों की यह सॉलिडेरिटी कुछ कहती है। इंडिया टीवी ने इस पिक्चर के पीछे की पिक्चर को पकड़ने की कोशिश की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में यह तय हो रहा है कि कौन सी शिवसेना असली है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली है या फिर उद्धव ठाकरे की। क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे बागी हुए और उन्होंने अपने साथ 40 विधायकों को तोड़ा, उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना कोर्ट में ये साबित करने में जुटी हुई है कि ये बगावत है, क्योंकि सरकार बनानी थी भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे को, और 2.5 साल शिंदे ने और उनके मंत्रियों ने उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार में रहकर सत्ता और पद का पूरा सुख भोगा। और उसके बाद जब ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई, उसके बाद उन लोगों ने शिवसेना छोड़ दी। हालांकि एकनाथ शिंदे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके पास विधायकों का बहुमत है, उनके पास सांसद ज्यादा हैं, इसलिए शिवसेना उनकी है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात चुनाव आयोग की है कि चुनाव आयोग में धनुष बाण चुनाव चिन्ह किसका है, इस पर भी फैसला होगा। लेकिन अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर टिका हुआ है। यहाँ मातोश्री पर हम देख सकते हैं कि जजमेंट की जब बात आई है तो मातोश्री पर कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हुआ है। कार्यकर्ता अपनी आस्था, अपनी निष्ठा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि शिवसेना के साथ शिवसैनिक हैं। किसी भी हाल में शिवसैनिक अपने पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ेंगे। शिवसेना के सेनापति बनने की लड़ाई आज सुप्रीम कोर्ट में थी। शिंदे सेना की ओर से खड़े हुए हरीश साल्वे, ठाकरे सेना की ओर से थे कपिल सिब्बल। बहस रोचक थी तो कुछ टुकड़े आपकी पेशे नजर हैं। सबसे सख्त सवाल तो शिंदे गुट से ही था। हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी, आपने सरकार बना ली, स्पीकर बदल दिया। अगर 2/3 विधायक शिवसेना से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें किसी से विलय करना होगा या नई पार्टी बनानी होगी। वे नहीं कह सकते कि वही असली पार्टी है। मतलब आप कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में विलय करना चाहिए था या अलग पार्टी बनानी थी? कानूनन तो यही करना था। जिस तरह से शिंदे गुट ने पार्टी छोड़ दी, वे असली पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। पार्टी सिर्फ विधायकों का ग्रुप नहीं होती। इन लोगों को पार्टी की बैठक में बुलाया गया कि नहीं आए। डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी, अपना व्हिप नियुक्त कर दिया। आज भी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही हैं। जिस नेता को बहुमत का समर्थन ना हो वो कैसे बना रहेगा? किसने इन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया? जब पार्टी में अंदरूनी बंटवारा हो चुका हो तो दूसरे गुट की बैठक में ना जाना अयोग्यता कैसे हो गया? इस तरह से तो पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। विधायक चुने जाने के बाद कोई कुछ भी कर सकेगा। हमारे यहाँ एक भ्रम है कि किसी नेता को ही पूरी पार्टी मान लिया जाता है। हम अभी भी पार्टी में हैं। हमने पार्टी नहीं छोड़ी है। हमने नेता के खिलाफ आवाज उठाई है। किसी ने शिवसेना नहीं छोड़ी। बस पार्टी में 2 गुट हैं। क्या 1969 में कांग्रेस में भी ऐसा नहीं हुआ था? कई बार ऐसा हो चुका है। आप चुनाव आयोग क्यों गए? सीएम के इस्तीफे के बाद हालात बदले।
अब बीएमसी चुनाव आने वाला है, ये तय होना जरूरी है कि पार्टी का सिंबल कौन इस्तेमाल करेगा। सालवे, आप अपने पॉइंट्स को ठीक से ड्राफ्ट कर हमें सौंपिए। हम कल 10:30 बजे से फिर सुनवाई करेंगे। अब शिवसेना की तमाम उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ही बंधी हैं। पार्टी के नेताओं को लगता है कि शिवसेना अपनी खोई जमीन दोबारा हासिल करने में कामयाब रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की जो पिटीशन है उसके ऊपर सुनवाई हुई है और अच्छी तरह से बातें सुनी गई है। आज के लिए ये बातें आज रोकी गई और कल सुबह पहली केस ये ली जाएगी और इसमें सारी बातें खुलकर सामने आ जाएगी। विशेष करके जो सदस्य अपात्र करने के लिए शिवसेना ने जो मांग की है उसके ऊपर ये बहस हो रहा है और कल उसके ऊपर निर्णय अपेक्षित है। इधर अदालत में शिवसेना को बचाने की लड़ाई जारी है, दूसरी ओर संजय राउत को बचाने की जिम्मेदारी है। उद्धव ठाकरे के पास वही एक मोहरा है जो अब तक मजबूती से उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है। ईडी आज संजय राउत का मेडिकल कराने के लिए ले गई। राउत के तेवर जस के तस बरकरार हैं या वो ये तेवर बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों की तुलना करना कठिन है, मगर संजय राउत कहीं से हारा नहीं दिखना चाहते। आज संजय का खाना लेकर उनके भाई संदीप राउत ईडी दफ्तर गए। बड़ी देर तक दरवाजे पर झोला लेकर इंतजार करते रहे। जब संजय राउत को खाना खिलाकर चलने को हुए तो इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे ने उनसे बात की। संदीप राउत भी वही बोले जो राउत परिवार इससे पहले बोल रहा था, सब साजिश है। बीजेपी के खिलाफ जो बोल रहे हैं राउत साहब, उनका आवाज कहीं पे दबाना है और जानबूझ के किया हुआ एक नाटक है। जी। लेकिन बात करें जिस तरह की, अभी तो राउत सर ईडी की कस्टडी में है, लेकिन उदय सामंत जो आपकी पार्टी में पहले रह चुके, उनकी गाड़ी पर बाकी शिव सैनिकों ने हमला किया, उसको लेकर क्या कहें? नहीं, उसका हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि ये घटना घटी है पुणे में और हम यहाँ पे बिजी है, तो उस घटना के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं मिला। राउत साहब ने वो घटना के बारे में बता दिया है। कल राउत जी को लेकर ईडी की 2 रेड भी हुई थी 2 जगहों पर। नहीं, हमें पता नहीं है कहाँ पे रेड हो गई, लेकिन उनको ढूंढने दो, कुछ मिलने वाला नहीं है। मगर मराठा सियासत की और मराठी राजनीति की कहानी पूना गए बगैर पूरी नहीं होती। मजे की बात यह कि कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूना के दगड़ू शेठ गणपति मंदिर में थे। दगड़ू शेठ मंदिर में आरती कर रहे थे। उसी वक्त पूना में आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे जब उद्धव ठाकरे मातोश्री से सेना भवन तक पार्टी को संभालने में लगे हैं। आदित्य ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर सभाएं कर रहे हैं। एक तरफ आदित्य ठाकरे की सभा खत्म हुई तो दूसरी ओर पास से गुजरते शिंदे समर्थक विधायक उदय सामंत की गाड़ी पर अटैक हो गया। उदय सामंत सीएम शिंदे के साथ पूजा में शामिल होने जा रहे थे। इस हमले की तस्वीरें भी अब वायरल हो रही हैं। उनकी गाड़ी तोड़ने की कोशिश की गई, गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया। उदय सामंत ने पुलिस को इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। मेरा कहना यह है कि जो सभा थी उसमें हथियार क्यों लेके जाने का, बेसबॉल की स्टिक क्यों लेके जाने का, स्टील का रॉड क्यों लेके जाने का। अभी आपने अगर मेरी गाड़ी देखी हो तो गाड़ी उन्होंने फोड़ डाली है। तो ये सब राजनीति महाराष्ट्र में अच्छी नहीं है। हम सुसंस्कृत महाराष्ट्र में रहने वाले हैं, तो यहाँ की राजनीति लोकशाही पे आधारित होनी चाहिए मेरा कहना। मैं वापिस एक बार आपको ये दिखाता हूँ, ये हाथ में देखिए क्या क्या था। सब ये पूरी तैयारी से आए थे ना। ये गाड़ियाँ हमको फॉलो क्यों कर रही थी, इसको तो पता चलना, इसका तो पता चलना चाहिए ना। वो पुलिस जांच करेगी और महाराष्ट्र पुलिस पे हमारा पूरा भरोसा है। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने ठीक उसी जगह से ये रिपोर्ट भेजी है जहां उदय सामंत के काफिले पर हमला हुआ। इस वक्त हमें पुणे के कातरज चौक में एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता और विधायक
उदय सामंत की गाड़ी पर इसी चौक में कल देर रात हमला हुआ। दगड़ूशेठ हलवाई मंदिर जाने के लिए सामंत इसी रास्ते से गुजर रहे थे। उसी दौरान यहां पर सिग्नल बंद हो गया और सामंत की गाड़ियों का काफिला यहां रुक गया। उसी दौरान कुछ लोग आदित्य ठाकरे की जनसभा अटेंड करने के बाद इसी रास्ते से अपने घर जा रहे थे। इन लोगों की नज़र सामंत की गाड़ी पर पड़ी और इसी के बाद हंगामा शुरू हो गया। सामंत ने जो पुलिस को शिकायत दी है, उस शिकायत के मुताबिक इन लोगों ने जम के नारेबाजी की, उन्हें गालियां दी और इसके अलावा 2 लोगों के हाथ में बेसबॉल स्टिक था, साथ ही में एक अन्य व्यक्ति के हाथ में पत्थर था जो उसने रुमाल में छिपा कर रखा था और इसी बेसबॉल स्टिक और पत्थर से उनकी गाड़ियों पर हमला हुआ। तस्वीरें भी जो सामने आई है, उन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कुछ लोगों ने सामंत की गाड़ी को घेर लिया, जमकर नारेबाजी की, सामंत की गाड़ी का पीछा तक किया। किसी तरह से सुरक्षा रक्षक जो उस समय उनके साथ मौजूद थे, वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से सामंत की गाड़ी को उस भीड़ से बाहर निकाला। सामंत की शिकायत पर पुलिस ने कुल 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शिवसेना अब किस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, इसे समझने के लिए नांदेड़ के जिलाध्यक्ष दत्ता पाटिल का बयान ही काफी है। उनका साफ कहना है कि अभी तो गाड़ी तोड़ी है, आगे मुंह पर कालिक भी पोतेंगे। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या आशीर्वादानं जे मोठे झाले आणि सर्वसामान्य माणसाला आमदार केलं, त्याला पायानं फिरणाऱ्याला गाडीत बसवलं, तर गाड्याच काय शिवसैनिकाचा एवढा आक्रोश आहे। योग्य वेळ आल्यावर गाड्या तर फोडतीलच, मग त्याच्या तोंडाला पण काळा शिवसैनिक लावतील असा शिवसैनिकांमध्ये मोठा असंतोष आहे। उदय सामंत की गाड़ी पर हमले के मामले में पुलिस ने कुल 20 लोगों को हिरासत में लिया है, मगर ये लड़ाई यहीं खत्म होती नहीं दिख रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जंग थमेगी नहीं, और जंग भी बोले तो एकदम मराठी स्टाइल, क्योंकि शिवसेना जहां से आई है उसे दोबारा वहीं जाकर अपनी जमीन तलाशनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।